हमारे एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड में बार बार इस प्रश्न को यूपी बोर्ड ने बार बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है, तो इसे हम लोगों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी और एग्जाम में हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा। तो जब किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की मात्रा पर उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया इसका परिभाषा। अब देखिए, जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे ए और ए से क्या बना, बी और सी बना, ठीक है। तो ए क्या होगा, इसका अभिकारक होगा, ये क्या होगा, अभिकारक होगा, और ये क्या होगा, उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद होगा। ये अभिकारक होगा और ये क्या होगा, उत्पाद होगा। तो जब इस अभिक्रिया में उपस्थित ये अभिकारक इसकी मात्रा पर इसके वेग, इसकी जो अभिक्रिया होने की दर है, अभिक्रिया होने की जो दर है उस पर निर्भर नहीं करती, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और एक तरह से तो समझना है तो क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग की बाइक होती है, तो घर वाले हम लोगों से परेशान होकर क्या बोलते हैं कि एक काम किया जाए कि घर की जो बाइक है उसका एक स्पीड निश्चित कर दिया जाए, उससे ज़्यादा स्पीड पे बाइक नहीं जाएगी, वो 45, 50, 40 जो भी होता है वो करवा देते हैं लोग। उसके बाद हम लोग एक्सीलरेटर कितना भी बढ़ाएंगे तो वो परिवर्तित नहीं होगा, स्पीड उसका नहीं बढ़ेगा, 50 से ऊपर स्पीड उसकी नहीं जाएगी। उसी तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वह एक निश्चित वेग पे चलती है। वह जिस वेग पे चल रही है उसी जिस वेलोसिटी से अभिक्रिया हो रही है, तो अगर इसकी हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे तो इसकी वेग स्थिरांक पर इसकी जो वेग है, अभिक्रिया होने की जो दर है, उस पर कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये क्या हो गया इसका परिभाषा। ये क्या हो गया इसका परिभाषा। दूसरा नंबर क्या है इसका उदाहरण। अगर उदाहरण समझना है तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश में H2 और Cl2 का संयोग, जैसे H2 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बन जाता है, 2HCl। ठीक, ये उसका उदाहरण हो गया। इसका समीकरण अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसका व्यंजन, अगर इसका व्यंजन लिखें या वेग स्थिरांक का रासायनिक समीकरण लिखें, समीकरण अगर लिखेंगे तो क्या होगा, समीकरण अगर लिखेंगे तो समीकरण में हमको क्या दे सकते हैं इसका, जैसे देखिए जब ये अभिक्रिया हो रही होगी, समझिए जब ये अभिक्रिया हो रही होगी तो इसकी मात्रा क्या हो रही, घट रही होगी और ये बन रहा होगा, तो ये क्या होगा, dx/dt होता है, dx/dt जो माइनस में हो जाता है, और ये क्या होगा dx/dt ये प्लस में। यानी ये क्या हो रहा है, समय के साथ इसकी मात्रा में, ये मात्रा समय के साथ इसकी मात्रा में कमी आ रही है और समय के साथ इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इसका समीकरण जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, dx/dt इक्वल टू k और इक्वल टू k और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका a 0, या इसको हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू kt। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू kt। इसका समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू kt। इसका क्या हो जाएगा समीकरण, x इक्वल टू kt। x इक्वल टू kt, ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको ग्राफ को अगर हमको समझना है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ, इसका ग्राफ लीजिएगा।